آپ کو दुबई छोड़ के सऊदीया छोड़ के यूरोप की तरफ क्यों मुंतकिल होना चाहिए? ये सवाल तो आपके माइंड में आता होगा। बहुत सारे लोग अपने केसेस माल्टा के लिए या यूरोप के छोटे मुल्कों के लिए विजिट के लिए या वर्क के लिए अप्लाई कर चुके होंगे। लेकिन आपको बताते हैं कि ये लोग वहां का क्यों अप्लाई करते हैं और इन लोगों को क्यों वहां से मूव होना चाहिए। मैं भी दुबई के अंदर तकरीबन 7 से 8 साल रहा हूं और उसके बाद जब मैंने ये फैसला किया कि यूरोप के अंदर जाना चाहिए और यूरोप के अंदर जाके अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहिए, यहाँ पे कुछ मुश्किलें भी आई, कुछ मुश्किलात भी आई, कुछ ऐसी चीज़ें भी आई जो कि हम यूज़्ड टू थे दुबई के लिए अपने देसी कम्युनिटी में रहने के लिए, और उन चीज़ों को जब यहाँ पे हमने नहीं देखा तो वो चीज़ें भी हमारी सामने आई। लेकिन आपको बताते चलें कि लॉन्ग टर्म जब आप सोचते हैं, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोचते हैं, तो फिर आपको ये एहसास होता है कि बाहर यूरोप के अंदर रह के ही आपकी ज़िंदगी, आपके बच्चों की ज़िंदगी और आपके लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं, वो पूरे होते हैं। दुबई में रहने वाले या सऊदी या कतर या इन जीसीसी ममालिक में रहने वाले लोग तकरीबन 10 साल या 15 साल अगर वो वहाँ पे काम करते हैं, अच्छी खासी जॉब करते हैं, फॉर एग्जांपल अच्छी खासी से मुराद एक नॉर्मल जो ड्राइवर है या आप कह लीजिए कोई इलेक्ट्रिशियन है या कोई इस तरह की जो स्किल में जॉब करता है, तो वो अगर ये 15 साल तक भी जॉब करता है ना, तो उसके आप माली जो आप हालात हैं या उसकी फाइनेंशियल स्टेटस है उसका, वो अगर आप कंपेयर करेंगे उस बंदे के साथ जो यूरोप के अंदर, यूके के अंदर या यूएस के अंदर 5 साल भी रह के उसने वो चीज़ बनाई है, तो वो कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप लेके चलते हैं। एक तो कहते हैं जी अरब मुल्कों के अंदर या जीसीसी मुल्कों के अंदर टैक्सेस नहीं है, हम लोग टैक्स पे नहीं करते हैं। टैक्स यहाँ यूरोप के अंदर होता है, बिल्कुल होता है, 30 से 40% आपकी सैलरी जो है वो टैक्स के अंदर जाती है। लेकिन इसके जो मुतबादिल आपको क्या मिलता है, आपके बच्चों की तालीम फ्री मिलती है, आपको सेहत की सहूलियात फ्री मिलती हैं, आपको यहाँ पे पेंशन सिस्टम मिलता है। जब आप एक सर्टन एज आप क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद आपको पेंशन दी जाती है। फिर यहाँ पे आपकी जो और बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जिसमें आपको बेनिफिट्स दिए जाते हैं, आपके बच्चों के पैसे मिलते हैं। अगर आपकी सैलरी एक सर्टन लेवल से कम है, आपको घर के लिए आपको किराया माफ कर दिया जाता है, उसके अंदर पैसे आपको दिए जाते हैं, आपकी माली मावनत की जाती है, आपको सेम राइट्स दिए जाते हैं। जहां पे एक यूरोपियन या यूके का या आप कह लीजिए जर्मनी का बंदा जाके जिस हॉस्पिटल के अंदर इलाज करवाता है, वहीं आप बैठे होंगे, चाहे आप यहाँ पे टैक्सी चला रहे हैं, चाहे आप यहाँ पे कोई आप कह लीजिए इलेक्ट्रिशियन है या प्लम्बर है, उसी सेम जगह पे आप बैठे होंगे जहां पे वो यहाँ का बंदा बैठा होगा। तो इस बारे में अगर बात की जाए राइट्स के हवाले से या आपको लॉन्ग टर्म चीज़ों के हवाले से, तो ये जो यूरोप का जो पलड़ा है वो बाहर ही रहेगा। उसके बाद आप नेशनैलिटी के ऊपर या इमिग्रेशन जो स्टेटस है उसके ऊपर आ जाएँ, या आप पासपोर्ट के हवाले से आ जाएँ। बच्चों का देखें, बच्चों का जो लॉन्ग टर्म होता है ना, अगर आप यूएई के अंदर 15 से 20 साल रहे हैं ना, तो उसके बाद आपने जब देखना है कि 15-20 साल के बाद जब आपके बच्चे जब वहाँ पे जवान होंगे, पढ़ेंगे, तालीम हासिल करेंगे, उसके बाद वो भी आपकी तरह ही 15 साल या 20 साल उसी काम के अंदर अगर आगे जा रहे हैं, तो उनका जो आप कह लीजिए, और ये चीज़ आप कंपनी में नोट कीजिएगा, अगर कोई ब्रिटिश पासपोर्ट या यूरोपियन पासपोर्ट के साथ अगर आपकी कंपनी में अप्लाई करता है, वही सेम जॉब पाकिस्तानी पासपोर्ट से भी आप अप्लाई करते हैं या इंडियन पासपोर्ट से आप अप्लाई करते हैं, तो आप सैलरीज के अंदर, आप पर्क्स के अंदर, आप उनकी बेनिफिट्स के अंदर आप देखेंगे ह्यूज डिफरेंस, वो बड़ा डिफरेंस होगा उसके। आप दोनों को कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसलिए आपको सेफ साइड के लिए आपको ये पासपोर्ट, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि दुबई, यूएई या कतर या सऊदी के अंदर नहीं रहना चाहिए। वो बड़ी ज़बरदस्त प्लेसेस हैं, बड़ी अच्छी जगह हैं रहने के लिए। आप कह लीजिए सेफ्टी के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से और सफाई-सुथराई के लिहाज से वो चीज़ें बहुत जो है वो मैटर करती हैं। और रमज़ान के अंदर आपको देखें, आप बाहर निकलें, आपकी अपनी कम्युनिटी है, आपके अपने यार दोस्त, देसी कम्युनिटी है, हर चीज़ आपको खाने-पीने के लिहाज से अवेलेबल है। यहाँ पे ये थोड़ी-सी चीज़ें आपको वो करनी पड़ेंगी। और जर्मनी अभी इमिग्रेशन के हवाले से थोड़ा-सा वो सख्ती की तरफ जा रहा है, और यूके ने ऑलरेडी वो जो 5 साल वाला आईएलआर था उसको बढ़ा के 15 साल तक लेके जा रहे हैं, और बहुत सारी सख्तियाँ हो रही हैं इमिग्रेशन के हवाले से। और अभी क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये चीज़ अगर देखी जाए, मैं कंपैरिज़न अगर करूँ तो लॉन्ग टर्म बच्चों के लिए अगर आप सोच रहे हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए सोच रहे हैं, तो यूरोप इज़ द बेस्ट। और आप यहाँ पे आते हैं, आपको नेशनैलिटी आपकी चेंज हो जाती है, आप अपने पासपोर्ट्स लेते हैं, आप अपने हिसाब से जो है वो ज़िंदगी जीते हैं। और अगर आप कहते हैं कि आपके पास पैसा है, आप ईज़िली ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं, आपको पैसे की टेंशन नहीं है, इफ यू हैव नो प्रॉब्लम विद द मनी,
تو آپ پھر وہاں پہ رہیں، دبئی میں رہیں، سعودی میں، قطر میں، ادھر آپ رہ رہے ہیں تو آپ سکون سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں اس کے اوپر؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے کمنٹ باکس کے اندر ضرور بتائیے گا۔